दोस्तों आज का जो मैच था बार्सिलोना वर्सेस फ्रैंकफर्ट, वो होम ग्राउंड पे था बार्सिलोना के लिए। और जो अवे फैंस आए थे फ्रैंकफर्ट के, आ, वो लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे इन द कैंप, नो वन इज वेरी मच टॉकिंग अबाउट इट। और ये शायद इशू, शायद उतना कोई भी बात करना नहीं चाहेगा, लेकिन मुझे जो लगा मैं वो एक ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा टू ऑल द फ्रैंकफर्ट फैंस। भाई, अगर तुम किसी दूसरे के स्टेडियम में जा रहे हो एंड इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, अगर आपको किसी भी दूसरे स्टेडियम में जाकर अगर आपको किसी कोई पर्टिकुलर चीज़ अच्छी नहीं लगी, या फिर जिस तरीके से वो है वो आपको अच्छी नहीं लगी, देर आर मेनी वेज टू पुट इट आउट, देर आर डिफरेंट वेज टू पुट इट आउट। बट उसको वैंडलाइज करने की कोशिश करना, थ्रोइंग ऑलमोस्ट, जो फायरवर्क्स थे उसको थ्रो किया गया, मैंने वो भी देखे हैं क्लिप्स। बियर्स थ्रो किए जा रहे थे वहाँ पर। अगर मैं दो चार पिक्चर्स दूं तो आप देखेंगे कि जो अवे फैंस हैं उनके लिए एक गार्ड वॉल किया गया है, ताकि अवे फैंस और जो होम फैंस हैं बार्सिलोना के, उनको एक डिफरेंशिएट किया जा सके। डिफरेंशिएट बेसिकली कि एक वॉल रख दिया गया है, ताकि ऐसा ना हो कि देर आर फाइट गोज ऑन। ये होता है, और ऐसे भी हुआ है कि जो फ्रैंकफर्ट के फैंस हैं वो दे वेंट ऑन टू द होम फैंस स्टेडियम, मीन्स इन द स्टैंड्स, इन द होम फैंस स्टैंड्स, एंड वहाँ पर जाकर भी फाइट्स कन्वर्ट हुए हैं। और इसी के लिए शायद ये गार्ड वॉल शायद किया गया था। एंड उसको वैंडलाइज करने की कोशिश करना, बियर, चलो अगर आपको पसंद नहीं आया आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, दैट आई डोंट थिंक दैट्स अ सिविलाइज्ड वे टू डू इट। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, बट दैट्स नॉट अ सिविलाइज्ड वे टू डू इट। फैंस शायद सब, हर फैंस ऐसा नहीं है, बट इस तरीके से एक वेंडलाइज करने की कोशिश करना, मिस बिहेवियर करना, बियर थ्रो करना, मतलब होम फैंस के ऊपर, एंड थ्रोइंग फायर क्रैकर्स, दिस आर हैजर्ड, किसी को भी लग सकती थी, एनीवन कुड हैव गॉट इंजर्ड। फिर भी क्योंकि आप 2-1 से हार रहे थे, 2-1 से हारने के लिए आपने ये सब किया। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर, दिस इज नॉट अ सिविलाइज्ड वे टू गो सम। अगर आपके स्टेडियम में जाकर कोई इस तरीके से बिहेव करे, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ आप कैसे लें, मतलब फ्रैंकफर्ट के फैंस कैसे इसको लेंगे। बट आई डोंट इवन नो इफ इंडिया में होंगे शायद कोई फ्रैंकफर्ट के फैंस, बट आई डिडंट पर्सनली लाइक इट। दिस इज नॉट समथिंग यू डू इन, इससे आपका रेपुटेशन ही खराब होता है। एंड डूइंग इट इन सम अवे फैंस, आई डोंट नो। चलिए छोड़ दीजिए इन सब बातों पे, अब आते हैं मैच पे। अनलाइकली हीरो टुडे, जूल्स कुंडे, 2 गोल मारा है उसने। देखो ये गेम बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ये गेम हम लोग ड्रॉ या फिर हारते तो हम लोग जो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है टू द नेक्स्ट राउंड, हम लोग वो नहीं होता, वो मुश्किल हो जाती, हम लोग ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन में नहीं जा पाते। तो इट वॉज क्वाइट, मतलब हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, एंड वी डिड विन इट इन अ वेरी अनयूजुअल वे। अब देखो यहाँ पर जो फ्रैंकफर्ट की टीम थी उसने पहला गोल मारा फर्स्ट हाफ में ही, और वो भी हुआ एक गलती की वजह से। आई थिंक नॉट गलती की वजह से, मैं बोलूँगा कि देखो बार्सिलोना इन हांजी फ्लिक सिस्टम आप हाईलाइन खेलोगे, इट्स एन रिस्क एंड रिवॉर्ड सिस्टम दैट हांजी फ्लिक प्लेज। और अगर आप देखेंगे कि ये हाईलाइन हमेशा पहले ही, और लास्ट के 3-4 मैच उठा के देख लीजिए, सबसे पहले गोल हम ही खाते हैं, एंड देन वी आउटस्कोर दी ओपोनेंट। अब अगर इस सब चीज़ को भी हम लोग मिला लें तो जो पहला गोल पड़ा क्नॉफ फ्रैंकफर्ट का, वो आता है, ही गॉट अ क्रॉस एंड ही मेड अ रन। जेड मार्टिन कोशिश करता है अपना लेग उठा के कि उसको रोक सके, लेकिन बॉल वेंट ऑन, एंड बाल्डे फिर कवर करता है, लेकिन ही वॉज क्वाइट, अपने बॉडी का स्ट्रेंथ देके क्नॉफ ने उसको रोका एंड ही स्कोर्ड द गोल। एंड इट वॉज अ गुड गोल, इट वॉज अ गुड गोल, क्योंकि बाल्डे ने कोशिश की, बाल्डे से भी वो कवर अप नहीं हुआ, एंड इट्स जस्ट द वे बार्सिलोना का हाई लाइन खेलता है, इट्स हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड सिस्टम। वही हुआ, अब गोल तो पड़ा। उसके बाद पूरे मैच में मुझे ये लगा कि बहुत सारी टीमों को मैंने देखा है, मैक्सिमम टीम्स को मैंने देखा है कि द मोमेंट दे स्कोर अ गोल अगेंस्ट बार्सिलोना दे गो इनटू द लो ब्लॉक। अब ये क्यों है? क्योंकि सबको, मोस्ट ऑफ द टीम्स को ये पता है कि अगर आप लो ब्लॉक नहीं खेलेंगे अगेंस्ट बार्सिलोना, यू विल बी यू विल कंसीड गोल्स अगेंस्ट बार्सिलोना, क्योंकि अटैकिंग हाफ में ही बार्सिलोना बहुत ज़्यादा लीथल है।
यू कैनॉट स्टॉप देम फ्रॉम स्कोरिंग गोल्स। अब यहाँ पर आज के मैच में डैनी ऑल्मो को बहुत ज़्यादा मिस किया गया। यहाँ पर फर्मीन लोपेस खेल रहा था, लेकिन ये जो लो ब्लॉक हराम बॉल खेलते हैं ना अपोनेंट बार्सिलोना के अगेंस्ट, तो वहाँ पर डैनी ऑल्मो और पेड्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो नैरो स्पेसेस में भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा ऑपरेट करते हैं। एंड वो उसका जो शायद आपने मतलब बहुत सारे लोग जैसे मी एज अ बार्सिलोना फैंस वाज मिसिंग हिम इन टुडेज मैच, बट खैर फिर फर्मीन लोपेज ने बहुत कोशिश की कि उसको, ही इज़ मच मोर डायरेक्ट प्लेयर ऑन द डायरेक्ट ज़्यादा खेलता है टुवर्ड्स द गोल, सो ही वेंट ऑन टू द लेफ्ट फ्लैंक, सॉरी राइट फ्लैंक, और क्रॉसेस डालने की कोशिश की, कभी लेफ्ट फ्लैंक पे स्विचेस बहुत होती हैं बार्सिलोना में, तो बट दैट्स नथिंग वर्कड आउट। बट उसके बाद आता है कि अब बार्सिलोना का जो कोच है हांजी फ्लिक, उसे ये समझ में आ गया था कि ये लोग लो ब्लॉक से उठने नहीं वाले हैं, तो उसने और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए बार्सिलोना के कोच मतलब हांजी फ्लिक ने उसने क्या किया, फ्रेंकी फेरान टोरेस को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद देन फर्मीन लोपेस को सब ऑफ किया गया एंड रैशफोर्ड को डाला गया। एंड द मोमेंट रैशफोर्ड केम इन, एंड आई थिंक रैशफोर्ड या फिर रफीनिया समथिंग लाइक दैट केम कम्स इन, एंड उसके बाद रफीनिया शायद 65th मिनट पे ये हुआ, हाँ, एंड फर्मिन लोपेस को सब ऑफ किया गया रैशफोर्ड की जगह पे, एंड रफीनिया केम इन टुवर्ड्स द सेंटर पार्ट। एंड रैशफोर्ड ने क्या किया, जब भी रैशफोर्ड का एक क्वालिटी है, जब भी रैशफोर्ड ही कुडंट गो पास्ट आउट पेस करके वो जा सकता, वो ही विल ट्राई दोज क्रॉसेस, एंड उसने 2-3 क्रॉसेस डाले और वन क्लिक्ड, और किसके साथ वो क्लिक हुआ, जूल्स कुंडे पे, ही वॉज अनमार्क्ड एंड उसने आया, उसने हेडर डाला फार एंड पे, गोल स्कोर किया और पहला गोल हमने लेवल किया। और इसके बाद भी मैंने जो देखा पूरे मैच में, हमारा डिफेंसिव हाफ अभी भी बहुत ज़्यादा वनरेबल है, और अब तो कहीं ना कहीं मतलब अब जीत रहे हैं इसकी वजह से नहीं, मैं पहले ही बोलूँगा आज भी बोलूँगा कि जूल्स कुंडे आज जी मतलब ऑफेंसिव हाफ में, मैं बोलूँगा लास्ट 2 मैचेस में भी मैंने देखा ही वॉज क्वाइट इन्वॉल्व इन द ऑफेंसिव पार्ट मच मोर, बट डिफेंसिव हाफ में बहुत लेथर्जिक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा है, बट लेथर्जिक इन डिफेंसिव प्ले, एंड ये आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग आई कैन से एनी मोर अबाउट दिस, ये एक एवरीडे नैग हो चुका है। बट 2 गोल्स, सेकंड गोल भी जो आया वो भी लमीन यमाल के स्विच किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड उसने जो जो स्विच होता है, लमीन यमाल ने क्रॉस डाला फ्रॉम हिज राइट फुट आउटसाइड, एंड बॉल जाके सीधा गई सेम अगेन जूल्स कुंडे पे, उसने एक हेडर मारा और अगेन द सेम काइंड ऑफ अ गोल। और ये दोनों ही गोल शायद जूल्स कुंडे को कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा, एंड आई थिंक इट्स बेटर कि वो अपने डिफेंसिव हाफ में भी थोड़ा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा, अपने आप को उस पर भी काम करना शुरू कर दे। बट ऑफेंसिवली आज उसने बहुत अच्छा किया, 2 गोल मारा, जिसकी वजह से हमने ये इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हमने लिए, ताकि हम लोग, क्योंकि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बात करना चाहूँगा ऑफेंसिव हाफ में हमारे पास जो एक प्लेयर है लेवेंडोस्की, आज पहले ही मोमेंट पे उसने एक गोल मार दिया था, बट वो ऑफ साइड था। अब देखो लेवेंडोस्की बीइंग लेवेंडोस्की, मुझे नहीं लगता कि, जैसा मैं बार बार कहा है कि लेवेंडोस्की अब उसका हो चुका है। इस ट्रांसफर विंडो में हमें शायद एक सेंटर बैक और एक स्ट्राइकर चाहिए, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा। बट मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है ये टीम जब नॉकआउट्स में जाएगी दे विल बी मच मोर मैच, मतलब मच, ये थोड़ा सा डिफरेंट खेलेगी, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट बार्सिलोना दैट आई एम सीइंग, बिकॉज ये लास्ट मिनट्स में जो लास्ट की तरफ में नहीं होता था, जो लास्ट सीजन नहीं होता था, कि हम लोग गेम मैनेज नहीं करते थे, वी वेंट ऑन विथ एवरीथिंग कि हाँ भाई चलो हम लोग को गोल स्कोर करना, इवन एट द लास्ट मिनट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट, दैट हैपन्स अगर आप यू आर 3-4 अप। 3-4 अप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 3-4 अप रहते हो, कि अगर आप एक गोल कंसीड भी करते हो देन यू कैन पुट ऑन कि चलो अब मुझे मैनेज करना है, मेरे पास 2 गोल का है, लेकिन आपके 2 गोल भी, अगर आप 2 गोल से भी आगे हो ना, तो यू कीप इट कि नहीं मैं बैक जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर 3 गोल का मार्जिन है तो मैं एक गोल खा भी लूंगा, मेरे पास 2 गोल का मार्जिन है। अंटिल अनलेस यू हैव 3 गोल्स मार्जिन अबव द ओपोनेंट, यू शुडंट गो फॉर द लास्ट मिनट इन इंपॉर्टेंट मैचेस। तो मुझे लगता है ये चेंजेस हुआ, क्योंकि बार्सिलोना अब गेम मैनेज करना बहुत, मैंने बहुत मैचेस में देख रहा हूँ फॉर द लास्ट
आई थिंक 5 to 6 मैचेस की बार्सिलोना गेम मैनेज कर रही है एट द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 90 मिनट्स। वो लास्ट के 5-10 मिनट दे आर मैनेजिंग द गेम की। अब यहाँ पर हमको ज़्यादा ऑफेंसिव हाफ में नहीं जाना, मुझे गेम का वो पॉइंट निकालना है। और एट द एंड ऑफ द डे 5 गोल मारो, 6 गोल मारो, या फिर 2 गोल मारो, या फिर 1 गोल से मैच जीतो, इट ऑल काउंट्स एज 3 पॉइंट। सो ये एक पास था। और जो मैं बोलूँगा जो प्लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आज उभर के आया है इन सब मैचेस में, दैट इज़ एरिक गार्सिया। भाई बंदा जब से वो मिडफील्ड पे वो काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ डीएमएफ का रोल लिया है, ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल। चढ़ जाता है ओपोनेंट पे, बॉल रिकवरी रेट, जिस तरीके का वर्कलोड लेता है, आप ऊपर फील्ड में, नीचे इन द डिफेंसिव हाफ, आई थिंक ही इज फ्रेंकी डियोंग इज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम व्हेन ही कम्स बैक। और मुझे अगर मैं मुझे अगर पर्सनली पूछेंगे कि मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आज ये हो गया तो फ्रेंकी डियोंग खराब है, फ्रेंकी डियोंग इज गुड, इज वेरी गुड। लेकिन एरिक गार्सिया जिस तरीके का कॉम्बिनेशन बन चुका है इस टीम का, अब इस कॉम्बिनेशन को तोड़ना भी मुश्किल है। तो मुश्किल नहीं, मैं बोलूँगा मुझे तोड़ना ही नहीं है। क्योंकि अगर एरिक गार्सिया आपको रिजल्ट दे रहा है अप एंड अबव द फील्ड एंड डिफेंसिवली टू, क्योंकि आप हर मैच में अगर देखिएगा जब भी टीम ट्रैक बैक कर रही होगी फॉर द बॉल, एरिक गार्सिया इज देयर, वो नीचे उतरेगा। वो शायद आपको वो हर मैच में आपको डिफेंसिव ना दे, बट वो हर मैच में ही देता है बेसिकली। मैं आई एम फाइंडिंग वर्ड्स। अगर वो ट्रैक बैक कर रहा है, ही विल मेक श्योर द सेकंड और द थर्ड स्ट्राइकर जो जो अगर एक सेकंड बॉल के लिए भी आ रहा है, उसको वो रोकेगा। एंड इवन समटाइम्स ही स्टॉप्स द बॉल फ्रॉम गेटिंग टू द फाइनल हाफ, फाइनल प्लेयर टू स्कोर द गोल। तो मुझे लगता है कि ये एरिक गार्सिया इन द मिडफील्ड विथ पेड्री, आई थिंक इट इज क्लिकिंग वेल एट दिस मोमेंट। एंड बहुत अच्छा खेल रहा है एरिक गार्सिया, ही इज एंड ही डिजर्व्स दिस कॉन्ट्रैक्ट विच ही हैव गॉट। और मुझे लगता है कि उससे अभी फ्रेंकी डियोंग को इंट्रोड्यूस करना, आई थिंक लाइक 15-20 मिनट्स, 15 मिनट्स मैं बोलूँगा, बट more than that I don't want Frankie De Jong more on the pitch, because Frankie De Jong टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, जिसकी वजह से वो जो अटैकिंग हाफ में हमें जो वो पास चाहिए ना, वो नहीं हो पाता है। तो इट्स गोज हैंड इन हैंड। अब देखते हैं। सो ये जो पूरा मैच था, हमने 3 पॉइंट्स गैदर किए, हमने अपना जो हमें इंपॉर्टेंट मैच था, जो हमें 3 पॉइंट्स चाहिए थे, हमने वो लिया। और आपको क्या लगता है मैच के बारे में बताइएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, इट हेल्प्स मी ग्रो। एंड छोटा सा चैनल है, ट्राइंग माई हार्ड एज अ बारसा फैन टू एंटरटेन यू एंड ब्रिंग कॉन्टेंट्स लाइक यू, अपना ओपिनियन शेयर करना, टू हैव अ मैच ओपिनियंस अबाउट एवरी मैच दैट आई वॉच। हो नहीं पाता है सारे मैचेस कि दूसरे मैचेस भी मैं देखता हूँ, लेकिन उसे कवर करके करना, क्योंकि आई हैव अ 9 to 5 जॉब। सो तो वो हर मैच हो नहीं पाता है। इवन आई वॉन्ट टू वॉच प्रीमियर लीग एंड समथिंग लाइक दिस, बट आई यूजली डोंट गेट टाइम फॉर दैट। देखते हैं इन फ्यूचर अगर उसे मैं ला सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बट आपको इस मैच के बारे में क्या लगा, एंड प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड up till next video guys, Viscal Barca.